हेलो एवरीवन। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है ना, ये हमारा एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में इससे क्वेश्चन ना है ये पॉसिबल ही नहीं है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हर एक चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बॉन्डिंग के बारे में पढ़ते हैं। बॉन्डिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है ये हम आगे देखेंगे। पहले देख लेते हैं कि ये चैप्टर की जो शुरुआत है वो हुई कैसे। तो सबसे पहले हमने बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा था। बॉन्डिंग कितने टाइप्स की होती है? 3 टाइप्स की। कौन कौन सी होती है? एक होती है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्डिंग, है ना। एक होती है हमारे पास आयनिक बॉन्डिंग, एंड एक क्या होती है हमारे पास जो हम ये पढ़ रहे हैं, कोऑर्डिनेशन। तो देखते हैं इन तीनों में फर्क क्या होता है। कोऑर्डिनेशन ही क्यों पढ़ रहे हैं हम इस चैप्टर में? देखो, कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट का मतलब क्या होता है? कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसका मतलब क्या है? अब जैसे कि मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, जैसे कि CH4, अच्छे से जानते हैं हम इसको। CH4 का स्ट्रक्चर भी देखो। कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन? 4 हाइड्रोजन। इसका क्या मतलब है कि ये सब क्या करके बैठे हैं बेटा जी? ये सब करके बैठे हैं शेयरिंग। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग। उससे क्या बन रहा है? हमारा ये बॉन्ड बन रहा है। इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्डिंग। इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब आते हैं आयनिक बॉन्डिंग पे। आयनिक बॉन्डिंग बेसिकली क्या होती है? आयनिक बॉन्डिंग में जो 2 आयंस होते हैं उनके बीच की इंटरैक्शन बिटवीन आयंस के बीच की इंटरैक्शन पे जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसे हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास देखो, इसको अच्छे से जानते हो क्या है ये? नमक, NaCl। Na के पास क्या है? पॉजिटिव चार्ज। Cl के पास क्या है? नेगेटिव चार्ज। क्यों है? क्योंकि Na है हमारा मेटल। हमें पता है मेटल के पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। हमें पता है हेलोजन्स के पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। ये क्या है? हेलोजन। तो अब यहाँ पे कैसी बॉन्डिंग बनते हुए दिख रही है? ये 2 आयंस है, 2 आयंस मिलके क्या बना रहे हैं? आयनिक बॉन्ड। समझ आया? तो ये हमारी क्या होती है? आयनिक बॉन्डिंग। अब आते हैं अपनी मेन बॉन्डिंग पे जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग क्या होती है? जब मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है। कैसे फॉर्म होता है? डोनेशन के कारण। लिगेंड मेटल को क्या देता है? डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या है? मेटल। ये क्या है? लिगेंड ने मेटल को क्या डोनेट किया? इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए। इससे हमारा क्या बना? बॉन्ड बना। इस बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड। और इस टाइप की बॉन्डिंग को हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन बॉन्डिंग। अब एक बात हमारे मन में उठ रही होगी कि मैम, ये जो होता है, हमारे जो मेटल होते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कब से करने लग गए? मेटल तो इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। हमने तो ये पढ़ा है कि मेटल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, तो हमारे जो मेटल होते हैं वो क्या करने लग जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं और किसकी तरह बिहेव करते हैं? लुईस एसिड। अब ऐसा क्यों होता है? ये भी हमारे मन में बात उठ रही होगी, क्यों होता है ऐसा? हम जानते हैं, ये हमारे पास सीरीज होती है। ये हमारे पास किसकी सीरीज है? ट्रांजिशन मेटल्स की। तो ये जो हमारा क्रिप्टन होता है ना, क्रिप्टन के पास क्या होती है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या होती है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन 36।
अब सब मेटल क्या चाहेंगे कि हम क्या अटेन कर लें, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को हम अटेन कर लें। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो मेटल है वो किसकी तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह, और किसकी तरह बिहेव करता है, लुईस एसिड की तरह। अंडरस्टैंड, इतनी बात समझ आती है। ये क्वेश्चन बेसिकली एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि क्यों मेटल यहाँ पे लुईस एसिड की तरह बिहेव करता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, ड्यू टू दी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ क्रिप्टन। तो हमारे जो ये सारे मेटल्स होते हैं ये क्रिप्टॉन की तरह बनना चाहते हैं। ओके, अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस क्या क्या होते हैं। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है, इस चैप्टर को बहुत ज्यादा बेसिक रखेंगे, जो क्वेश्चंस पेपर में आते हैं वहीं पे हम ध्यान देंगे, और कोई भी फालतू के टॉपिक्स पे हम ध्यान नहीं देंगे जो हमारे पेपर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट ही ना हो। ओके, देखते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। देखो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस, इसमें क्या होता है, इसमें एक मेटल होगा अपने पास, लिगेंड होगा, कोई ना कोई उन पे चार्ज लगा हुआ होगा, ठीक है। तो ये कैसे बनते हैं, देखो जैसे कि मेरे पास ये मेटल है, मेटल के साथ क्या होगा, लिगेंड होगा। लिगेंड कितने भी नंबर के हो सकते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 4, तो हम यहाँ सपोज करते हैं 4 लिगेंड है। तो ये क्या है मेरा कॉम्प्लेक्स। कैसे बनाइए थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं। जैसे कि देखो कोई भी मेटल ले लो तुम, फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट ले लिया, ठीक है, और क्या ले लो, लिगेंड ले लो। हमें पता है लिगेंड क्या होते हैं, लिगेंड वो होते हैं जिनके पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, ताकि वो मेटल को डोनेट कर पाए। तो ये जो लिगेंड है ये क्या है हमारे पास, लिगेंड, ये क्या है हमारे पास, मेटल। और इस पूरे कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हमने मेटल्स के बारे में बात कर ली, हमने बात कर ली कि कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं। कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में हम आगे बात करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसमें पढ़ने वाले हैं। पहले तो ये आपको बता दूं कि हम आगे पढ़ने क्या वाले हैं। हम बेसिकली वो टॉपिक्स उठाएंगे जो हमारे एमसीक्यू, सीयूईटी के एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल आईयूपीएसी, इस टॉपिक से क्वेश्चन ना आए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। आईयूपीएसी का क्वेश्चन आपको वहां पे दिखेगा ही दिखेगा, मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन पक्का दिखेंगे। एंड देन उसके बाद हमारे पास क्या होगा, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म, ठीक है। हमारे पास क्या होगा उसके पास, आइसोमेरिज्म। यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। देन उसके बाद क्वेश्चंस कहां से आते हैं, वीबीटी से। वीबीटी से क्वेश्चंस कैसे आएंगे, हाइब्रिडाइजेशन बता दो, हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा कि वो कॉम्प्लेक्स कैसा है, आउटर इनर कॉम्प्लेक्स है, इनर कॉम्प्लेक्स है। ये सब हमने बोर्ड में भी, बोर्ड के लिए भी स्टडी किया होगा, तो थोड़ा बहुत तो हमें आइडिया है ही। वीबीटी में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, हाइब्रिडाइजेशन, कॉम्प्लेक्स बता दो कैसा है। देन उसके बाद सीएफटी, सीएफटी में कैसे क्वेश्चंस आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेगा। तो ये जो 3 टॉपिक हैं हम इन्हीं पे जोर डालेंगे, इन्हीं को बहुत अच्छे से करेंगे, इनके न्यूमेरिकल्स को करेंगे। तो आज हम करने वाले हैं बेसिकली आईयूपीएसी, वीबीटी, सीएफटी, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट आइसोमेरिज्म। ओके, ठीक है। उससे पहले थोड़ा लिगेंड्स के बारे में भी जानकारी दे देती हूँ। थोड़ी बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन हमको होती ही है, हमने बोर्ड्स के लिए भी तो स्टडी किया है। लिगेंड्स, लिगेंड्स देखो, लिगेंड्स हमारे पास कैसे क्या होते हैं, पहले तो ये बता देती हूँ। लिगेंड्स के पास क्या होना चाहिए, लिगेंड्स के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर। क्यों होना चाहिए, क्योंकि हम उसको डोनेट करवाएंगे, किसको, मेटल को। मेटल को लिगेंड डोनेट करेगा क्या,
लोन पेयर, तो लोन पेयर तो उसके पास होना ही चाहिए। देन उसके बाद जो लिगेंड्स होते हैं बेटा जी, लिगेंड्स क्या करते हैं हमें पता है, ये मेटल है, ये लिगेंड है। लिगेंड क्या करता है, डोनेट करने का काम करता है, तो वो किसकी तरह काम कर रहा है यहाँ पे, लुईस बेस की तरह। तो यहाँ पर भी एक एमसीक्यू क्वेश्चन हमने देखा कि क्या बन सकता है कि लिगेंड का टाइप बता दो कि वो किसकी तरह बिहेव करता है, किसमें, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। लिगेंड कैसे बिहेव करता है हमारा, लुईस बेस की तरह, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे ना कुछ लिगेंड्स की क्लासिफिकेशन है जो मैंने आपके लिए नोट डाउन करके लिखी है। यहाँ पे आपको इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन करना है क्योंकि ये हमारे न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आने वाला है, आईयूपीएससी में काम आने वाला है, ठीक है। तो लिगेंड्स कितनी तरह के होते हैं, अनायनिक लिगेंड, न्यूट्रल, कैटायनिक। अनायनिक लिगेंड्स कौन से लिगेंड्स होते हैं, जिसमें क्या हो, नेगेटिव चार्ज, जिसमें क्या हो, नेगेटिव चार्ज। अब हमें पता है जितने भी हमारे हेलोजन्स होते हैं, जितने भी हेलोजन्स होते हैं सबके पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। सबके पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। अब ये हमें थोड़ा सा लर्न करने की जरूरत है कि हमारे पास सियानो लिगेंड होता है जिसके बाद नेगेटिव चार्ज हो, ऑक्सो लिगेंड होता है, तो इनको हम अच्छे से क्या कर लेंगे, नोट डाउन करके रख लेंगे, ठीक है। देन उसके बाद हम बात करेंगे न्यूट्रल लिगेंड्स की। न्यूट्रल लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जिनका चार्ज कितना होता है, 0। ये बहुत काम आने वाला है जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे वीबीटी के। तो न्यूट्रल लिगेंड्स कौन कौन से होते हैं, अमोनिया हो गया, वाटर हो गया, ये हमारा कार्बोनिल हो गया, ये हमारा क्या है, NH2 CH2 CH2 NH2, ये क्या होता है हमारा बेसिकली डायमीन मिथाइल, ओके। अब इसके बाद हमारे पास क्या क्या है, कैटायनिक लिगेंड। कैटायनिक लिगेंड कौन कौन से होते हैं, जिनके पास क्या हो, पॉजिटिव चार्ज, जिनके पास क्या हो, पॉजिटिव चार्ज। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोसोनियम, हाइड्रोजीनियम। ये हमें अच्छे से इनको नोट डाउन कर लेना है, ये आगे हमारे न्यूमेरिकल्स में काम आने वाला है, ठीक है। अब ये कुछ लिगेंड की स्ट्रेंथ है, ये हमारी एनसीईआरटी की बुक में भी गिवन है। लिगेंड की स्ट्रेंथ कैसे होती है, फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, वीक लिगेंड है, ठीक है। जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं हमारे लिगेंड की स्ट्रेंथ क्या होती है, बढ़ती है। तो अब ये देखा जाए तो ये क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड लिगेंड, या हम इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी बोलेंगे। मतलब सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा हो गया हमारे पास, ये कार्बोनिल, ठीक है। तो ये इसको अच्छे से नोट डाउन करके रख लेना है, लाइक लिगेंड्स की स्ट्रेंथ के बारे में। यहाँ से भी एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं कि आप बता दो कि ये हमारे पास, लाइक फॉर एग्जांपल आपको दे देगा, वाटर दे दिया, आपसे पूछ लेगा कि बताओ ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या वीक फील्ड लिगेंड है। तो वाटर हमारा बीच में लाया कर रहा है, तो ये कैसा लिगेंड है, अभी मैंने पीछे भी बताया, न्यूट्रल। कैसा है, न्यूट्रल। अब आपको दे दिया उसने कार्बोनिल, कार्बोनिल कैसा लिगेंड है बताओ, तो आप क्या मार्क करके आओगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ओके। थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, ये कौन से लिगेंड्स होते हैं, एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स वो लिगेंड्स होते हैं जो सेम हो, लिगेंड सेम हो लेकिन उनका डोनर एटम अलग हो जाए। लिगेंड सेम हो लेकिन उनका डोनर एटम अलग हो जाए। इसका क्या मतलब है, पहले मतलब समझा देती हूं। जैसे समझो, सॉरी, यहां पे हमारे पास है दो कंपाउंड लेके दिखा रही हूं। अगर मेटल ऑक्सीजन से डोनेट करेगा, देख रहे हो हमारे पास लिगेंड सेम था लेकिन यहाँ पे हमने डोनेशन किससे कराया, ऑक्सीजन से। किससे कराया, ऑक्सीजन से। यहां पर भी हमारा लिगेंड सेम है लेकिन हम डोनेशन किससे करा रहे हैं, नाइट्रोजन से। मतलब नाइट्रोजन अपने लोन पेयर्स मेटल को दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन अपने लोन पेयर्स मेटल को दे रहा है। तो ये किस टाइप के लिगेंड होते हैं, एम्बीडेंटेट। ये पेपर में पूछे जाने की 100% श्योरिटी है कि ये क्वेश्चन आ सकता है कि NO2 का नेचर बताओ, NO2 का नेचर बताओ कि क्या है। तो हम क्या बोलेंगे कि वो किस टाइप का लिगेंड है, एम्बीडेंटेट, ठीक है। अब ये भी बता देती हूँ, यस ये भी बता देती हूँ, अगर वो नाइट्रोजन से डोनेट कर रहा है, अगर वो नाइट्रोजन से डोनेट कर रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नाइट्रो। क्या बोलेंगे, नाइट्रो। अगर वो ऑक्सीजन से डोनेट कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे
नाइट्रीटो। ठीक है, देख रहे हो कितना डिफरेंस आ गया। लिगेंड सेम था बट डोनेशन की साइड अलग हो गई, तो उससे कितना ज्यादा डिफरेंस आ गया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, ये पूछे जाने की 100% श्योरिटी है। ओके ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये दोनों एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लिगेंड सल्फर से डोनेट कर रहा है तो उसका क्या नाम हो जाएगा, थायोसाइनेट। क्या नाम हो जाएगा, थायोसाइनेटो। अगर नाइट्रोजन दे रहा है, किसको, मेटल को, लोन पेयर्स, तो क्या नाम हो जाएगा उसका, आइसोथायोसाइनेटो। तो ये क्वेश्चन हम एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब मुझे यहां से आपको स्टार्ट करानी है वीबीटी एंड सीएफटी। तो बेसिकली पहले बता देती हूँ कि यहाँ पे हमें कौन कौन सी थ्योरीज डिस्कस करनी है जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन सी थ्योरीज है, वीबीटी है, सीएफटी है। ठीक है, वीबीटी का फुल फॉर्म वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, ये दो थ्योरीज ऐसी हैं जिसमें से पेपर में आपको क्वेश्चन मिलने की संभावना बहुत ज्यादा है। वीबीटी से तो मिलता ही मिलता है। वीबीटी हमें क्या बताती है, वीबीटी का आपको पहले बेसिक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। वीबीटी हमें बताती है किसी भी कंपाउंड की, किसी भी कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन का हमें क्या देती है, आइडिया देती है। किसका आइडिया, हाइब्रिडाइजेशन का। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पेपर में। हाइब्रिडाइजेशन बता दो तो किसका यूज करोगे, वीबीटी का। हाइब्रिडाइजेशन से मिलती है एंड देन उसके बाद हमसे क्या पूछ लेता है, शेप। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शेप हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन तो पक्का बनता है कि शेप बता दो किसी भी कंपाउंड की और हाइब्रिडाइजेशन बता दो यूजिंग वीबीटी, यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। सीएफटी किस काम आती है, सीएफटी हमारे काम आती है कि वो हमें बताती है कि जो भी स्प्लिटिंग है, ये बेसिकली कुछ नहीं है, ये डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग के बारे में बताती है, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग के बारे में हमें कौन बताता है, सीएफटी बताती है। तो बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, यहाँ पे तीन थ्योरीज के बारे में पढ़ना है। कौन कौन, दो थ्योरीज है, सॉरी, वीबीटी एंड सीएफटी। वीबीटी क्या बताएगी, हाइब्रिडाइजेशन, शेप। सीएफटी क्या बताएगी, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स के बारे में। इसका क्या मतलब है, इससे हम बेसिकली ट्रांजिशन मेटल्स की क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। आगे क्वेश्चंस करेंगे, इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे इन दोनों के, कि जहां से भी क्वेश्चन आए आप आसानी से उसको अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, तो इसमें हम क्या निकालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, किसकी मदद से, सीएफटी की मदद से। चलो स्टार्ट करते हैं, वीबीटी को शुरू करते हैं। वीबीटी, ठीक है, इसके क्वेश्चंस करेंगे हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो आप उसको आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देती हूं। इट गिव्स, अब हमारा पेपर तो एमसीक्यू बेस्ड है तो डेफिनेशंस पे ध्यान नहीं देंगे, तो हम छोटी छोटी चीजें याद करते हुए लेकिन जरूर चलेंगे। इट गिव्स द बेसिक आइडिया ऑफ हाइब्रिडाइजेशन and shape of the molecule और कंपाउंड, जो भी हम कहना चाहें। ठीक है, ओके। वीबीटी के लिए हमें क्या करना होता है,
सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में हमें स्टडी करना पड़ता है। ऑक्सीडेशन नंबर स्टडी करने के बाद हम पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो वीबीटी की, थोड़ी वीबीटी की ट्रिक्स बताऊंगी जो पेपर में आपको बहुत हेल्प करेंगी। ओके, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहां से मैं आपको ना बताना स्टार्ट कर रही हूं कि कैसे वीबीटी हमारी हेल्प करता है हाइब्रिडाइजेशन और शेप को पहचानने में। ठीक है, अब जैसे कि ना पेपर में आपको कॉम्प्लेक्स दे देगा वो कोई भी, जैसे आपको उसने दे दिया AgNH3 का ट्वाइस। आपको अच्छे से पता है कि NH3 क्या है, लिगेंड है। क्यों लिगेंड है? क्योंकि उसके पास क्या है, लोन पेयर है। Ag क्या है, मेटल है। ठीक है, तो आपको अच्छे से पता है कि ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है। कौन सा कॉम्प्लेक्स? कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब आपको पता है कि यहाँ पे कितने लिगेंड कनेक्टेड है, दो लिगेंड के लिए वीबीटी क्या बोलती है कि 2 लिगेंड अगर हैं तो आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाली है, sp। हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp। इसको हम याद करते हुए चलेंगे साथ साथ। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी हमारी, sp। 2 लिगेंड दिख जाए, sp पे टिक लगाया ना, हाइब्रिडाइजेशन पता लग गई। शेप क्या होती है ये भी याद करते हुए चलेंगे। शेप होती है हमारी इसमें लीनियर। ठीक है, 2 ही क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा, शेप पूछेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन मैंने बता दी, 2 लिगेंड दिख जाए क्या लगाया होगे, sp। ठीक है, शेप दिख जाए तो क्या लगाया होगे, लीनियर। ओके, ये देखो जैसे कि ये मेरे पास है Ag है, NH3 कैसे कनेक्टेड है, 180 डिग्री के उसमें कनेक्टेड है ना, तो ये कैसी शेप हो गई मेरी, लीनियर। कैसी शेप हो गई, लीनियर। ओके, अब करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 3। कोऑर्डिनेशन नंबर 3 क्या बोलता है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कितने लिगेंड्स हैं, 3 लिगेंड्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल Hg, I3। मुझे अच्छे से पता है Hg क्या है, मेरा मेटल है, तो ये तो लिगेंड हो नहीं सकता। ठीक है, I क्या होता है मेरा, I के पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं। किसको डोनेट करने के लिए, मेटल को डोनेट करने के लिए। तो ये मेरा कॉम्प्लेक्स बन गया। अब आपको यहां पे देखना है कि कितने लिगेंड्स हैं, 3 लिगेंड्स हैं। तो 3 लिगेंड्स का मतलब क्या हो गया बेसिकली कि वो क्या है, वो है मेरे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। किसका, sp2। शेप क्या हो जाएगी sp2 के लिए, ट्राइगोनल प्लेनर। sp2 का मतलब क्या है, 3 लिगेंड है, उसको 3 वो चाहिए खाली जगह, तो एक तो वो s का लेगा, 2 p का लेगा, तो इससे क्या हाइब्रिडाइजेशन बनी, sp2। याद हो गया, अच्छे से हो गया। इसको अच्छे से नोट डाउन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट्स की तरह इसको बनाओ। ठीक है, Cn। अब चलो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के बारे में। उससे पहले मैं बता दूं कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है ना हमारा, इसमें ना 2 टाइप के कॉम्प्लेक्स बन सकते हैं। थोड़ा सा इसका बेसिक आइडिया दे देते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4, इसमें 2 टाइप की शेप बनती है। कितने टाइप की शेप, 2 टाइप की। कौन कौन सी, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, अगर आपका जो लिगेंड है वो क्या है, वीक फील्ड लिगेंड। जनरली केसेस में ऐसा मिलेगा आपको, एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे अभी, जनरली केसेस में आपको ऐसा मिलेगा कि अगर जो आपका लिगेंड है वो क्या है, वीक फील्ड लिगेंड, तो हमारी शेप कैसे होने वाली है, टेट्राहेड्रल। डन। अगर जो हमारा लिगेंड है कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो जो हमारी शेप है वो कैसे होने वाली है, स्क्वायर प्लेनर। याद हो गया साथ साथ। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन कौन से होते हैं हमने पढ़ा अभी, कार्बोनिल हो गया, Cn हो गया। ठीक है,
वीक फील्ड हमने पढ़े, क्या था, जितने भी हेलोजन्स होते हैं, जितने भी हेलोजन्स होते हैं जैसे कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या होते हैं, वीक फील्ड लिगेंड। डन। वीक फील्ड लिगेंड टेट्राहेड्रल, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड स्क्वायर प्लेनर। ओके, आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए हाइब्रिडाइजेशन देख लेते हैं। टेट्राहेड्रल की बात करती हूं पहले। किसकी बात, टेट्राहेड्रल। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कैसी होने वाली है, sp3, हमें बहुत अच्छे से पता है हाइब्रिडाइजेशन कैसी होती है, sp3 होती है टेट्राहेड्रल में। हमने बोर्ड्स में भी इस बारे में स्टडी किया है, तो हमें आइडिया है कि टेट्राहेड्रल में क्या होती है, sp3 होती है। शेप कैसी है, अभी मैंने बताया कि मैं यहाँ पे किसकी बात कर रही हूं, टेट्राहेड्रल की। अब मैंने आपको पहचानने का वो देती हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास Na है, ठीक है, फ्लोरीन है, ठीक है, ये आपके पास कॉम्प्लेक्स दे दिया उन्होंने। अब आपसे पूछेगा कि इसकी भाई हमें शेप बता दो, क्या बता दो, शेप बता दो। तो आपकी नजर कहां जानी चाहिए, सीधा लीगेंड पर, कि मेरा लीगेंड कौन है। लीगेंड से ही आप पहचानोगे कि वो टेट्राहेड्रल है या फिर स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि यहाँ पे तो 4 है। आपको तो लगेगा ना 4 है तो टेट्राहेड्रल कर देंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज है। कौन कौन सी, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर। अब आपकी नजर कहां जाएगी, सीधा लीगेंड पे। लीगेंड कैसा है मेरा, F क्या होता है, हेलोजन। हेलोजन का मतलब वीक फील्ड लिगेंड, अभी पीछे बताया ना, हेलोजन मतलब वीक फील्ड लिगेंड। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, आपकी शेप क्या होने वाली है, टेट्राहेड्रल। ऐसे ही क्वेश्चन आपको अपने CUET के पेपर में देखने को मिलने वाले हैं। आपको कॉम्प्लेक्स दे दिया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इसकी शेप बताओ, और आपको वहां पे जाके दिक्कत हो जाएगी कि यहाँ तो 4 है, 4 का मतलब तो टेट्राहेड्रल होता है, तो आपको कहां देखना है, सीधा लीगेंड के पास देखना है। डन। ओके, अब एक एक्सेप्शन की बात कर लेती हूँ। एक्सेप्शन क्या है कि मेरे पास ना ये है निकल कार्बोनिल, ये CO हमने अभी पढ़ा कि CO क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, लेकिन उसके बावजूद ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहेड्रल। अब आपके मन में बात उठ रही होगी कि आपने मैम बोला था कि जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो तो हमारे पास स्क्वायर प्लेनर बनाते हैं, तो ये टेट्राहेड्रल कैसे बना रहा है। तो टेट्रा, इसका मतलब होता है ये हमारे पास क्या होती है, एक्सेप्शन। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस, केमिस्ट्री हो और एक्सेप्शंस ना हो पॉसिबल ही नहीं है। एक्सेप्शंस का मतलब, अब देखो यहाँ पे ऐसा क्यों होता है, ये भी क्वेश्चन पेपर में बन सकता है कि वाई, ये कॉम्प्लेक्स दे देगा और पूछेगा कि क्यों ये जो कॉम्प्लेक्स है ये टेट्राहेड्रल फॉर्म करता है जबकि CO स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो आपको क्या मार्क करके आना है, बिकॉज ऑफ जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल। निकल की जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से हमारे पास जो ये कंपाउंड है वो कैसा बना देता है, टेट्राहेड्रल, जबकि उसके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, फिर भी वो क्या बना देता है, टेट्राहेड्रल। इतनी बात समझ आई, बेसिक आइडिया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर, इससे पहले मैं आपको बता दूं, हम बात करते हैं इससे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 4 की ही, जो कि क्या होने वाला है, स्क्वायर प्लेनर। तो ये आइडिया तो मैंने आपको पहले ही दे दिया है। जब भी आपको क्या दिख जाए, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दिख जाए, तो आप क्या मार्क कर दोगे, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, अब देखो यहां पे जो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है, SD3। क्या होती है, SD3। आपको जैसे ही दिख जाए कि आपके पास क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ है, और आपके पास क्या है, आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा, और आपके पास क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और आपसे पूछ लेगा वो कि बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, शेप क्या है, तो आप क्या मार्क करोगे, स्क्वायर प्लेनर, और हाइब्रिडाइजेशन विल बी SD3।
ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है वो हमारे पास बेसिकली क्या होता है, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो हमारे पास कैसी होती है, sp3d। कैसी होती है, sp3d। ओके, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शुरू करने वाले थे हम। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या है कि हमें हाइब्रिडाइजेशन पता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जो हमारी हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp3d2। अब देखो, आपको उसमें लाइक पेपर में आपको क्वेश्चन मिलेगा कि आपके पास निकल है, जैसे फॉर एग्जांपल कार्बोनिल है, और यहाँ पे आपको लिगेंड कितने दिख गए, 6 दिख गए, 6 लिगेंड दिख गए। समझ जाओ कि वो क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो समझ जाओ कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाली है, sp3d2। साथ साथ याद करते हुए चलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या होने वाली है, sp3d2। शेप क्या होने वाली है, इस जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, इससे शेप के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो शेप क्या होने वाली है, ऑक्टाहेड्रल। शेप विल बी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, चलो बना के दिखाती हूँ ऑक्टाहेड्रल शेप होती कैसे है। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ले लेते हैं, ठीक है, निकल कार्बोनिल 6 ले लेते हैं। क्या है ये, हेक्सा कार्बोनिल निकल। ठीक है, इसका कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, निकल क्या है हमारे पास, मेटल है, निकल को बीच में रखेंगे। देन उसके बाद क्या है, कोबाल्ट है। तो यहाँ पे हमने क्या रख दिए सारे, सॉरी कार्बोनिल है, कार्बोनिल हमने सारे यहाँ पे ऐसे सेट कर दिए। तो ये क्या बन गया मेरे पास, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। कैसी ज्योमेट्री है ये, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। समझ आया। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ाई कर ली, हमने पढ़ लिया वीबीटी के बारे में, थोड़ा बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा है। वीबीटी के जो मेन क्वेश्चंस है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए हम छोड़ते हैं यहीं पे। यहाँ पे लाइक इन द सेंस कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को अच्छे से रिवाइज कर लेना, 4, 5 सबको अच्छे से रिवाइज करना। देन उसके बाद आपको क्वेश्चंस करने में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। तो आज हमने ये सब कुछ कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।